और ना ही एमपीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपको बिल्कुल कोई भी डिवाइस यानी कि आपको बक कन्वर्टर या कोई भी एमपीपीटी वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने एक सोलर प्लेट लेनी है और आपने उसी को एक ही सोलर पैनल लेना है आप लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम भाई, गर्मियाँ आने वाली हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ये हमें सर्दियों से पता चल गया कि सर्दी इतनी है। एक सोलर पैनल लो, एक ये पंखा ले लो, नहीं तो आपका घर बड़ा है तो आप ये 4 पंखे ले लो। ठीक है, हम बताएंगे कि आप एक ही सोलर पैनल से ये 4 पंखे किस तरह चला पाएंगे। और आप इस तरह का पंखा लेंगे या इस तरह का पंखा लेंगे तो वो भी बताएंगे कि कौन सा महंगा मिलेगा और कौन सा सस्ता मिलेगा। और अगर आप अपनी खुद यानी एक मोटर ख़रीद कर और उसके ऊपर पर लगाकर उसको किस तरह से बना पाएंगे और वो कितना सस्ता पड़ेगा, ये सब तरीका इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपली और शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। अब ये पंखा कॉस्टली पड़ता है और ये मोटर जो है वो सस्ती पड़ती है, ये सबको मालूम है, लेकिन सब इस चीज़ को ढूंढ नहीं सकते, मिलती नहीं या सब कुछ ऐसा। ये सब कुछ भी बताऊंगा और मैं ये पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि कनेक्शन आप किस तरह से कर पाओगे। क्योंकि पूरे YouTube के ऊपर आप सर्च करके देख लो कि आपको कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलने वाली। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप मार्केट में जाकर चेक कर सकते हो कि इस तरह का छज्जा हाली जो है वो पंखे का हमें 1500 के लगभग मिल जाता है। कुछ दिन पहले हम जुमा बाज़ार में गए हुए थे, वहाँ से ये 12 से 1500 रुपये तक मिल रहा था। और ये पंखा जो है ये 5000 के लगभग मिल रहा था। ठीक है, तो मोटर इनमें एक ही है। ये सारे डिफरेंट कंपनी के पंखे मिलते हैं और इनमें सब में से जस्ट मोटर जो है वो यही इस्तेमाल होती है। तो आप ऐसा करें, 1000 की ये मोटर लें और वहाँ से ही पर लें और इसका जुगाड़ लगाकर आप इसे इस्तेमाल करें तो ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। मैं वीडियो भी लंबी नहीं बनाना चाहता और बताऊंगा कि सोलर पैनल कौन सा लेना है। तो सोलर पैनल के लिए आप कोई भी कंपनी की प्लेट ले लो, लेकिन 500 से लेकर 600 वाट के लगभग होनी चाहिए। इस वीडियो में हम कैंडियन के बारे में ज़रूर बताएंगे कि क्योंकि हमने कैंडियन की जो प्लेट्स यूज़ की हैं वो बहुत ज़बरदस्त रही हैं। और मार्केट में छोटे पैनल भी मौजूद हैं। आप छोटे पैनल नहीं लेंगे क्योंकि छोटा पैनल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और छोटे पैनल से एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं मिलती। क्योंकि छोटा पैनल जो है वो आपको 150 वाट या 200 वाट दे रहा होता है, तो वो भी आपको 12,000-13,000 में मिल रहा होता है। तो आपको बड़ी प्लेट जो है वो आपको मिल रही होती है 16,000-15,000 में और वो आपको लगभग 600 वाट तक प्रोवाइड कर रही होती है। तो इससे बेहतर यही तरीका है कि आप बड़ी प्लेट लें और उसको कनेक्शन के ज़रिए उसकी जो टोटल मतलब के कैपेसिटी है वो आप उसकी आपस में डिवाइड कर दें सारे पंखों के ऊपर। तो वो किस तरह करेंगे मैं आपको साफ तरीके से बताता हूँ। कनेक्शन में सिंपल सा कनेक्शन है, आपको कोई भी और चीज़ इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि बड़ी प्लेट लगानी है तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा आपको 20,000 का, या ये लगाना पड़ेगा आपको, बैटरी के बगैर ये 12 वोल्ट चला नहीं सकते, ये कुछ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली आप ये कनेक्शन देखें कि इस तरह से आपने उसको कनेक्शन करना है, ना कि इस तरह। ये कनेक्शन आप देख रहे हो कि उसकी प्लस अगले की माइनस से और उसकी प्लस अगले के माइनस से, इस तरह करके तार जो है वो घूमती रहेगी चारों पंखों के दरमियान। ठीक है, उसमें लास्ट वाले पंखे से जो तार बाहर निकलेगी वो तार और जो पहले पंखे से बाहर निकलेगी एक तार, वो दोनों तारों को आप सोलर प्लेट के साथ सीधी कनेक्ट कर देनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना और ये पंखा आपका जलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आप इस मोनोग्राम से देख लो कि आपको कुछ तो समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो फिर भी आप अपने मैकेनिक से कहो कि आपने इस तरह करके हमारे पंखों का कनेक्शन कर देना है। क्योंकि हर बंदा खुद तो थोड़ा ही मैकेनिक होता है ना,
कोई ना कोई तो आपके मोहल्ले में या कहीं इधर उधर होगा, तो उससे आप बोल सकते हो। सिंपली ये मैं बिल्कुल फ्री वाला जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ, इस तरह कनेक्शन करने हैं। उसके बाद आपको ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ना ही MPPT की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद आपको बिल्कुल कोई भी डिवाइस यानी कि आपको बक कन्वर्टर या कोई भी MPPT वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने एक सोलर प्लेट लेनी है और आपने उसी को कनेक्शन करने हैं। 2 कनेक्शन इससे छत पे रखो और इसके 2 कनेक्शन करके वायर जो है वो ज़मीन पर ले आओ। वहाँ पर आप 4 पंखे लगा लो और DC 12 वोल्ट के, ठीक है। और उसका कनेक्शन जिस तरह से मैंने बताया उस तरह कर लो। आप तार भी ज़्यादा महंगी DC वोल्टेज वाली भी इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ख़र्चे का काम ही नहीं है ये, ठीक है। वो तो मैकेनिक जानबूझ के भी करवा लेते हैं, लेकिन बड़ा सेट हो तो करना भी पड़ता है। तो आप DC जो यूज़ करते हैं वो इस तरह की मीटर वाली केबल जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो थोड़ी बड़ी गेज की इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन रहेगा। ये सेटअप आपको लाइफ टाइम मज़ा देने वाला है, और आप ये मेरा तरीका इस्तेमाल करके फुल इंजॉय कर सकते हो पूरी गर्मियाँ, और वो भी फ्री में। ये बिल्कुल फ्री है तकरीबन। ये मोटरें जो हैं ये आपको कहीं भी जुमा बाज़ार या ये स्क्रैप वाले या यार्ड से मिल जाती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप गुजरांवाला के करीब कहीं रहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ये चाहिए। अगर आप लाहौर के इलाके में कहीं करीब रहते हैं तो मुझे बताओ कि कहाँ से मिलेंगे, मैं सब बताऊंगा। कमेंट्स में लिखिए मुझे। अल्लाह।